इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बड़ी खबर, सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर रिया चक्रवर्ती फंसती नजर आ रही है। रिया शौविक की ड्रग्स चैट आने के बाद एनसीबी एक्शन में है। सुबह करीब 6:40 पर एनसीबी ने उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन अब तक एनसीबी को कोई अहम जानकारी उनके घर से हाथ नहीं लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है थोड़ी देर में रिया के घर से टीम जो है वो निकलने वाली है। रिया के घर पर आपको बता दें 9 अधिकारियों ने ये छापेमारी की। वहीं सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी की रेड जारी है। करीब 1.5 घंटे से एनसीबी ये जांच कर रही है। मिरांडा के घर कई दस्तावेजों के साथ एनसीबी के 7 अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से अभी इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि अभी शायद एनसीबी को किसी भी तरह के कोई अहम दस्तावेज हाथ नहीं लगे हैं, अहम जानकारी हाथ नहीं लगी है और कुछ ही देर में एनसीबी की जो पूरी की पूरी टीम है वो वहां से निकल सकती है। आपको हम बता दें यहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एनसीबी के वो भी रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंचे, केपीएस मल्होत्रा, साथ ही साथ समीर वानखेड़े जो पूरी ये जो छापेमारी है, जो टीम्स थी उनको लीड यहां पर कर रहे थे। लेकिन जिस एम से पहुंचे थे शायद वो पूरा होता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो रिया और शौविक के बीच में ये अहम चैट निकलकर सामने आई है। भाई बहन की कोई सामान्य चैट नहीं थी बातचीत की, इसमें ड्रग्स को लेकर चर्चा की जा रही थी। दोनों आपस में एक दूसरे को समझाते हुए नजर आ रहे थे कितने का ड्रग्स, कितनी यहाँ पर सिगरेट रोल की जा सकती है और किसको इस सिगरेट की कितनी जरूरत थी, क्या वो खुद इस्तेमाल करने वाले थे, और जिस वो का जिक्र इस चार्ट में है इसके बाद और ज्यादा सवाल। ऑपरेशन चल रहा है। Just a procedural matter in NDPS. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर चल रहा है? सर आज तक से बात करते बताइए सर कहाँ चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर? Riya's house and Samuel. यहाँ पे सच ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? तो जो अधिकारी यहां पर पहुंचे, मीडिया जब उनसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि जब वहां पर पहुंचे तो और क्या कुछ होने वाला है, तो यही कहा गया था कि सामान्य कार्रवाई के तौर पर पहुंचे छापेमारी करने के लिए, जो शायद वक्त की जरूरत यहां पर हो जाती है। बहुत सारे अहम सवालों के साथ एनसीबी की टीम पहुंची है वहां पर, क्योंकि जिन ड्रग पेडलर्स को यहां पर गिरफ्तार किया गया था उनसे कनेक्शन की बात सामने आई। खुद वो ड्रग पेडलर जैद, जिसने सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती का नाम लेकर यह बताया कि वो उनको जानता है। जैद वही शख्स है जिसको शौविक चक्रवर्ती ने, जिसका नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था। वो चैट्स बाकायदा सामने आए थे और ये कहा था कि 5 ग्राम के लिए, ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए तुम जैद को देना और वो लेकर वहां से आ जाना। ये तमाम जो नंबर थे जैद के वो शौविक की ओर से साझा किए गए थे सैमुअल मिरांडा को। इसके अलावा आप देखिए चैट्स, अलग अलग चैट्स, पहले एक चैट निकलकर सामने आई थी, उसमें बहुत अलग अलग नाम सामने आए, जया साहा, श्रुति मोदी, उसके अलावा गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती, शौविक, तमाम नाम थे। उसके बाद ग्रुप चैट भी सामने आती है। फिर जब शौविक चक्रवर्ती अपने एक दोस्त से बातचीत कर रहा है, जो ये कहता है दोस्त शौविक का कि मेरा ड्रग डीलर नाटक कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्या तुमसे ड्रग्स मिल सकते हैं। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती अपने दोस्त के लिए बाकायदा 1 घंटे के अंदर तमाम ड्रग्स का यहाँ पर इंतजाम करवा देता है। शुक्रिया अदा किया जाता है दोस्त की ओर से। तो ये जो ड्रग पेडलर्स हैं, किस तरह के संपर्क रहे, कितना डीप रूट्स हैं इस पूरे मामले की, उसको खंगालने की एनसीबी की ओर से पूरी की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। 15 मार्च 2020 की है वो चैट, जिसमें ही शब्द का जिक्र किया गया है कि वो 4 सिगरेट्स रोल करके इस्तेमाल कर लेता है, कि हाँ वो बड ले सकता है। ये सवाल दरअसल शौविक ने पूछा था कि बड की जरूरत है, तो रिया ने कहा कि हाँ बड भी चाहिए। रिया और शौविक जो है वो ड्रग्स के लिए, ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए चैट के जरिए यहां पर संपर्क में लगातार रहते थे। और ग्रुप चैट्स भी देखिए सामने आए थे, जिनमें कई लोगों के नाम उसमें देखने को मिले थे, जिसके बाद शक जो है वो और गहरा होता जा रहा है कि सिर्फ रिया, शौविक ही नहीं, ये ड्रग पेडलर्स ही नहीं, श्रुति मोदी जो बात से इनकार कर रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रीति सोमपुरा इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है। प्रीति, करीब 2 घंटे पूरे होने वाले हैं यहाँ पर इस पूरी छापेमारी को, लेकिन सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर यह है कि कोई अहम दस्तावेज नहीं मिल पाए एनसीबी की टीम को, क्या जानकारी? देखिए, जो
के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है उनको कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जांच जारी है क्योंकि इस हादसे को जो है करीब 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और अब जाकर जो है एनसीबी की टीम यहाँ पहुंची है ये छानने के लिए कि क्या रेहा के घर पे जो है कोई ड्रग्स है या नहीं, क्योंकि रेहा और सौविक की जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा श्रुति मोदी के साथ में जिस तरीके से चैट आई थी उसमें साफ तौर पर जो है ड्रग्स की डीलिंग में ये लोग लगे हुए थे और सैमुअल जो है वो ड्रग्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा था। और आज जो है आखिरकार जो है यहाँ पर जो है एनसीबी की टीम पहुंची है, साथ में ही मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ पहुंची है और जो है रिया के घर की छानबीन इस वक्त चल रही है। साथ में ही रिया की गाड़ी को भी है उन्होंने खंगाला है, लेकिन गाड़ी में भी से भी जो है कोई भी ड्रग्स अभी तक नहीं मिला है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो एनसीबी की टीम यहाँ पहुंची थी इसलिए पहुंची थी कि कोई ड्रग्स कहीं घर में तो छुपाया नहीं है, इसी छानबीन के लिए जो है एनसीबी की टीम यहाँ पहुंची थी। करीब 2 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत जो है एनसीबी की टीम को नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर सैमुअल मिरांडा के घर पे भी जो है करीब 7 लोगों की टीम पहुंची है, वो भी इस वक्त जो है उसके घर को खंगाल रही है, लेकिन सैमुअल के घर से जो है कुछ जरूरी दस्तावेज उनको चाहिए थे वो एनसीबी की टीम को जरूर मिले हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर छापेमारी जारी है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो है एनसीबी की टीम ने जो है रिया के घर के साथ साथ उसकी जितनी गाड़ियां हैं उसको भी उन्होंने जांच की है। प्रीति, ये बहुत अहम खबर आप बता रही हैं कि सैमुअल मिरांडा के घर से किसी तरह के अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी और आप तक पहुंच पाई है? देखिए, सैमुअल मिरांडा के घर पे जो टीम पहुंची है, 7 लोगों की टीम पहुंची है, उनको जो है कुछ दस्तावेज जरूर मिले हैं क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट जो था उसके जरिए साफ हो गया था कि जो है साहिल और अशोक के जरिए जो है ये ड्रग्स मंगाया जाता था। सैमुअल से जो बातचीत हुई थी उसमें जो है साफ तौर पे जो सामने आया था कि जो है इस चैट में ही सामने आया था कि ड्रग्स लेने की बात जो है की जा रही थी। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो है फिलहाल यहाँ पर अंदर जो रेड चल रही है रेहा चक्रवर्ती के घर पे, उसमें केपीएस मल्होत्रा के साथ में समीर वानखेड़े जो मुंबई नारकोटिक्स के केस देख रहे हैं, इस केस में जो है उनको साफ तौर पे जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है इस केस की, वो खुद भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये जो है केपीएस मल्होत्रा के साथ साथ में जो है समीर वानखेड़े दोनों ही जो है इस वक्त जो है रेहा चक्रवर्ती का और सौविक चक्रवर्ती का स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो स्टेटमेंट वहां पर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रीति, पूछताछ के लिए एनसीबी की ओर से क्या अभी आगे भी बुलाया जाएगा? आगे की प्रक्रिया किस तरह की रहने वाली है? आप बता रहे हैं कि वहां पर स्टेटमेंट लिया जा रहा है दोनों भाई बहन का। जी, क्योंकि जो है यहाँ पे जो एनसीबी की टीम पहुंची थी वो ड्रग्स क्या घर पे रखा है कि नहीं, छिपाया है कि नहीं, इसकी छानबीन के लिए पहुंची थी। साथ में ही जो है इन्होंने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उसके भी इसमें जो एविडेंस छुपे हुए थे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में जो व्हाट्सएप चैट थी वो भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से ले लिया है। साथ में ही जो उनके लैपटॉप, आईपैड उनको भी खंगाला है, उसमें भी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो प्रूफ मिले हैं उसके उन्होंने सीज कर दिया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि इसके बाद में जो है एनसीबी की टीम जो है रिया और सौविक को फिर से एक बार समन्स इश्यू कर सकती है। बिल्कुल, तो समन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को और सौविक चक्रवर्ती को जारी किया जा सकता है। अभी स्टेटमेंट उनका लिया जा रहा है। प्रीति, आप बनी रहिए हमारे साथ, अभी की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। रिया के घर पर मौजूद है एनसीबी की टीम। करीब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं यहाँ पर छापेमारी की, लेकिन कोई अहम दस्तावेज हाथ नहीं लगे हैं। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी ये पूरी की पूरी छापेमारी जारी है। अभी कितनी देर में यहाँ पर प्रीति कहा जा रहा है कि फिर अगर कोई दस्तावेज हाथ नहीं लगे हैं तो कितनी देर में जो टीम है एनसीबी की वो वहां से निकलेगी? लगातार जो है छापेमारी चल रही है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो चाहिए था वो एनसीबी की टीम को मिला हुआ है। हालांकि ड्रग्स उसके घर से नहीं मिला है, बल्कि ये छापेमारी और चलेगी क्योंकि जो है एनसीबी के जो 9 लोग यहाँ पर आए हैं वो हर एक चीज़ को खंगाल रहे हैं। रेहा चक्रवर्ती के वार्डरोब से लेकर जो है इसकी जो किताबें हैं उसकी भी छानबीन की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किताबों में या किसी बॉक्स के अंदर जो है ड्रग्स छिपाया है। तो इस सारी चीज़ों की जो है छानबीन की जा रही है और ये जो छापेमारी है वो और लंबी चलेगी। बिल्कुल प्रीति,